चलते ही समुद्र के किनारे एक हरे दैत्य की छाया दिखाई देती थी। लोग उसे हल्क कहते थे। वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि रखवाला था। कभी रास्ता भटके जहाज़ों को अपने विशाल कंधों पर उठाकर सुरक्षित तट तक पहुंचा देता, तो कभी उठती सुनामी के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता। मछुआरे मानते थे कि वो कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि समंदर की आत्मा है। लेकिन एक चिपचिपी भारी रात ने सब कुछ उलट दिया। समुद्र की ठंडी हवा में गीली रेत पर हल्क गहरी नींद में था। तभी दूर दूर तक फैले रेगिस्तान से एक रहस्यमय आकृति निकली। एक पुरातन जादूगर फेरो सैंडोर। उसकी आंखों में सूखे की आग थी। उसने एक चमकता हुआ जादुई कलश निकाला और सोते हुए हल्क के शरीर से नमी, ठंडक और समुद्री ऊर्जा खींच ली। उस चुराई हुई नमी को उसने बंजर रेत में मिलाया और उसी पल जन्म हुआ एक भयानक राक्षस का, सैंड स्टॉर्म हल्क। उसका शरीर उड़ती धूल, टूटी पट्टियों और सदियों पुराने श्राप से बना था। सुबह होते ही शहर का रंग बदल गया। आसमान पीला पड़ गया, हवाओं में रेत भर गई। लोग देखते रह गए। जहां सैंड हल्क की नजर जाती वहीं रेत के पहाड़ उगाते। हरे भरे पार्क तपते रेगिस्तान बन गए। घरों में धूल भरने लगी। नल खोले गए लेकिन पानी की जगह सिर्फ सूखी आवाज आई। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, हल्क ने हमें तबाह कर दिया, सूखा पड़ गया, यहाँ से भागो। उसी वक्त असली हल्क शहर पहुंचा। उसका गला सूख चुका था, ताकत जवाब दे रही थी, लेकिन लोग सच नहीं समझ पाए। हल्क समुद्र की गहराइयों में उतर गया, एक छुपी हुई अटलांटिस लैब में। वहाँ प्राचीन मूंगों, नीले मोतियों और समुद्री विज्ञान के अवशेषों के बीच उसने समाधान खोजा। तभी उसे समझ आया, रेत के इस अभिशाप को रोकने के लिए पानी को ही हथियार बनाना होगा। उसने समुद्र की सबसे ठंडी, सबसे गहरी परतों से जल को संपीड़ित किया और एक पारदर्शी नीले रंग का हाइड्रो सुनामी आर्मर तैयार किया। जैसे ही उसने उसे पहना, उसकी नसों में लहरें दौड़ने लगी। हाथ उठाते ही पानी के प्रचंड फव्वारे फूट पड़े। अब वो तैयार था। शहर लौटते ही पानी और रेत की टक्कर शुरू हो गई। सैंड हल्क धूल के बवंडर उछालता तो हाइड्रो हल्क उन्हें तेज जलधार से कीचड़ में बदल देता। लेकिन रेगिस्तान की भूख अनंत थी। धीरे धीरे आर्मर का पानी कम होने लगा। रेत ने हल्क को जकड़ना शुरू कर दिया। उसका वाटर टैंक लाल रंग में ब्लिंक करने लगा। आखिरी पलों में हल्क ने कांपती आवाज में लोगों की ओर देखा और कहा, दोस्तों, मेरा गला फिर सूख रहा है। अगर मुझे दोबारा ताकत चाहिए तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। कमेंट में हल्क लिखो ताकि मैं फिर से चार्ज हो सकूं, वरना ये शहर हमेशा के लिए रेगिस्तान बन जाएगा।